आज है 1 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें और समझ लीजिए। पहली बात ये कि आज आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज क्लास रात में नहीं ले पाया था, किसी कारणवश कहीं गया था, तो सुबह अभी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा शोर शराबा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि कल संडे को जो टेस्ट हुआ था ना, जो संडे को टेस्ट हुआ था, उनमें किसके क्या मार्क्स आए, किसके क्या रैंक आई है, ये लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल निम्नलिखित में से किस महासागर के पास अवस्थित है। ये इंपोर्टेंट बन जाता है प्रश्न, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, कैस्पियन सागर, दूसरा है काला सागर, तीसरा है लाल सागर, या फिर लास्ट में है भूमध्य सागर, यानी कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी या मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि लाल सागर। समझ लीजिए एक बार इसके बारे में। देखो ये है लाल सागर, ये देख रहे हैं आप, ये लाल सागर है। ठीक है, तो इस लाल सागर में ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन देखिए, ये है अफार ट्रायंगल। ठीक है, इस अफार ट्रायंगल को याद रखिए। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अफार ट्रायंगल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित एक लाल सागर की ओर धंसा हुआ एक इलाका है। इसे अफार डिप्रेशन भी कहते हैं, जो 3 देशों इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती में फैला हुआ है। ये तीनों देशों को याद रखना है आपको। ठीक है, यह एक बंद जल संभर है। बंद जल संभर का मतलब ये हुआ कि इसमें नदी जो बह के जाती है, नदी यहीं के यहीं रह जाती है, बाहर समुद्र तक पहुंचती नहीं है नदी। ठीक है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है, यहीं के यहीं विलीन हो जाती है। जिसमें सिर्फ एक नदी, अवाश नदी प्रवेश करती है, जिसका पानी कुछ खारी झीलों में रुक जाता है। ठीक है, अफार अफार यहाँ पर अफार होगा। अफार द्रोणी महान दरार घाटी का सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्सा है। महान दरार घाटी के बारे में सुना है आपने? चलो देख लीजिए एक बार महान दरार घाटी का पूर्वी हिस्सा कैसे हुआ। देखिए, ये देख रहे हैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ से आप देखेंगे मैप में, यहाँ से एक दरार दिखाई देती है, यहाँ से ऐसे इस प्रकार की दरार दिखाई देती है। देखिए इस तरह, इस प्रकार की ये दरार है, ये देखिए, ये इसी को कहते हैं महान दरार घाटी। ठीक है, इसी दरार घाटी का उत्तर पूर्वी हिस्सा है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा और देखने का प्रयास करें तो फिर ये है, ये देखिए, ये अफार ट्रायंगल, ये है, ये देखिए। ठीक है, इन तीनों देशों को याद रखना है, जो 3 देश हमने आपको दिए हैं, ये है अफार ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात समझ लीजिए कि असल में ना इंडियन ओशियन, क्या इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन के पास है ये रीजन, ये भी याद रखना है। तो इंडियन ओशियन इस बार के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, इंडियन ओशियन में देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी है उसमें, कि इंडियन ओशियन में क्या क्या आइलैंड है, क्या क्या आइलैंड है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें स्टेट कौन कौन सी हैं। ठीक है, ट्रेंच क्या क्या है, और इसके अलावा आपके कंट्री कौन कौन सा देश इससे सीमा साझा करता है इंडियन ओशियन से। ये बेहद महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आपको चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है इस बार के लिए कि आपको इंडियन ओशन को सबसे सही से कंप्लीट करके जाना ही जाना है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 100 कमेंट कीजिए। 100 कमेंट अगर आए कि हाँ मुझे इंडियन ओशियन पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, आइलैंड, स्टेट, कंट्री अच्छे से समझा दूँ, उसको मैपिंग वगैरह समझा दूँ, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर 100 कमेंट पहुंच जाती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, 5-10 मिनट की। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फाओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया। ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है हंगरी। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि इटली। देख लीजिए एक बार, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फाओ ने इटली में स्थित अपने मुख्यालय, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली में, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया है। याद रखिए कहाँ पर है, रोम, रोम है इसका मुख्यालय, किसका, फाओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए फाओ के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्मृति में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही स्थापना हुई थी, इसीलिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रोम में है, जो इटली में है। महानिदेशक कौन है इसके, क्यू डोंगियू हैं, और भारत फाओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और इसका जो उद्देश्य है ना वो क्या है, इसका उद्देश्य है भूख को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए यूरोपोल, ऑप्शन बी इंटरपोल, ऑप्शन सी यूनिसेफ और ऑप्शन डी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि यूरोपोल। समझ लीजिए एक बार, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और यूरोपीय यूनियन एजेंसी फॉर ऑल एनफोर्समेंट कोऑपरेशन यानी यूरोपोल ने गंभीर अपराध और आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने के लिए सहयोग पर एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है,
सीबीआई के निदेशक के बारे में जान लीजिए, प्रवीण सूद हैं। और सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर? संथानम कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। संथानम कमेटी का कार्यकाल क्या है? 1962 से 64, ठीक है। सीबीआई को अपनी शक्तियों का श्रेय जो यानी कि जो शक्ति मिलती है ना, कहाँ से मिलती है उसको? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना है, इस चीज़ को, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीआई को जो शक्तियाँ मिलती हैं वो किस एक्ट से मिलती हैं या कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। ऑप्शन सी, एनटीपीसी के डायरेक्टर ऑपरेशन डायरेक्टर रविंद्र कुमार। और लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है, ये चीज़ चुननी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। समझ लीजिए, हमने इसको पढ़ाया आपको, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हैं, ये चीज़ हमने आपको कराई है। देखिए एक बार, देखो जो प्रसार भारती के अध्यक्ष है ना, वो कौन है? नवनीत कुमार सहगल, बताया था, ये आपको पता ही है, नवनीत कुमार सहगल हैं, और जिनकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई थी। लेकिन ये चीज़ और ध्यान रखना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं, एनटीपीसी के डायरेक्टर रविंद्र कुमार हैं, और लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई ऋतुराज अवस्थी कौन है, ये सवाल बनता है। तो देखो ऋतुराज अवस्थी कौन है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 लोगों को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में चयनित किया था। उन 3 लोगों में कौन कौन थे? लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी। समझ में आया? अब ऋतुराज अवस्थी हैं कौन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा गुलाल गोटा किस राज्य से पारंपरिक रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि राजस्थान। और समझने वाली बात ये है कि ये है क्या। तो देखो ये जिस प्रकार के गोल गोल गुब्बारे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुलाब जामुन या रसगुल्ले तो है नहीं, पहली बात। फिर ये है क्या? ये ऐसा है कि अगर इसको किसी की में मारा जाए ना तो तेजी से मारने के कारण ये फटता है और पूरा रंग रंग कर देता है बॉडी पर, समझ रहे हो। तो ये गुलाल के भरे हुए, रंग के भरे हुए गुब्बारे टाइप के हैं, लेकिन ये गुब्बारे नहीं है, ये भी याद रखना। फिर सवाल ये बनता है कि हम इसको चर्चा में क्यों लेके आए, क्योंकि होली को निकले हुए तो कई दिन हो गए। तो देखो समझने वाली बात है, ये बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, कल्चर का हिस्सा है, ये चर्चा में बना हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये है सनातन संस्कृति की कल्चर का हिस्सा, ये सनातन का कल्चर का हिस्सा है। लेकिन इसका जो संरक्षण है ना वो मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा है। याद रखो, दोबारा सुनो इस बात को कि ये सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है शुरू से ही, लेकिन इसका संरक्षण मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कुछ मुस्लिम कारीगर हैं जो इसको जानते हैं, बाकी सारे लोग ये कला भूल चुके हैं इसको बनाना। इसलिए ये कला विलुप्ति के कगार पर है, इसलिए ये लगातार न्यूज का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार। दरअसल प्राकृतिक रंगों से भरे लाख के छोटे गोल आकार के गेंदों को गुलाल गोटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या चीज़ है? प्राकृतिक रंगों से, ये कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये प्राकृतिक रंग हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से निकाले जाते हैं। उन प्राकृतिक रंगों से बना हुआ है ये, इससे किसी को भी कोई हार्म पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यह पारंपरिक रूप से जयपुर में निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। कुछ मुस्लिम परिवार इस काम में पीढ़ियों से जुटे हुए हैं, जिससे इसका संरक्षण बना हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी त्रिशूल और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो देखिए इससे आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या है, त्रिशूल है, यानी कि ऑप्शन है सी त्रिशूल, ठीक है। देखिए ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इसको बॉर्डर पर ये जो है सर्विलांस करेगा, इस चीज़ का याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल दुनिया का तीसरा, ये देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये, ठीक है। बताएं यह किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2020। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 2016। देखिए एक बार, भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम किसका है? कोरिया का, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है वो 3rd नंबर का है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। इससे जो बड़े बड़े दो है ना उनका नाम भी याद रखना है। पहला क्या है? ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम किसका है? कोरिया का, और साथ ही सिंगापुर का है गेबिज,
ठीक है, दोनों को याद रखना है आपको। के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन मंच है। इसको, ये मंत्रालय है ना जो, इस मंत्रालय को भी याद रखना, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में ज़्यादातर प्रश्न आजकल मंत्रालय से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं। देखिए अब जेम के सीईओ पीके सिंह हैं। इस पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था। हाल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में केंद्र के जेम पोर्टल के माध्यम से 4 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गई है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ये देखिए, ये क्या नाम है इनका, मिशेल टेलाग्रैंड, ये है मिशेल टेलाग्रैंड, बीबीसी की न्यूज़ है। ऑप्शन है स्पेन से, पुर्तगाल से, फ्रांस से या जर्मनी से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि फ्रांस से संबंधित है ये, ठीक है। बस इतना याद करना है, बहुत कुछ ज़्यादा याद करना है नहीं। आगे देखिए, कल का जो प्रश्न था कि बन्नी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था, क्या है? गुजरात, ठीक है। अब जो आज का प्रश्न है वो देख लीजिए कि आज के लिए क्या प्रश्न है कि चर्चा में रही टोंकिन की खाड़ी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर या दक्षिण चीन सागर। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसके साथ ही कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें किन किन लोगों ने सही रैंक ली है ये देख लीजिए एक बार। तो ये कल का टेस्ट है जिसमें संडे को आप सभी को पता होना चाहिए कि हम संडे को टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है और इसमें ना 25 प्रश्न का टेस्ट होता है, लेकिन कल क्या हुआ था कि बोर्ड ने कुछ मिस्टेक कर दी थी, इसलिए 23 प्रश्न का टेस्ट हुआ था, ठीक है। एग्जाम तक ना आप लगातार रेगुलर ऐसे ही बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ना केवल आपकी करंट अफेयर सही से कंप्लीट होगी, बल्कि इसके साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत कुछ रिवाइज हो चुका होगा। और याद रखिए, आप उसके बाद में चाहे क्रॉनिकल पढ़ना, चाहे उसके बाद में आप घटनासार पढ़ना, चाहे उसके बाद में आप आई दृष्टि पढ़ना, ठीक है। आप देखेंगे कि आप इसमें से प्रश्न बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये याद रखना। मैं जो कह रहा हूँ उसको अभी लिख लो, ठीक है। और इंडियन ओशन के बारे में बताना कमेंट करके कि क्या करना है उसके बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।